गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर पर आप लोगों का स्वागत है। अब आज फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिल रहे हैं। अब कल हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताए थे और उस पर विस्तृत चर्चा किए थे। अगर कोई वो वीडियो नहीं देखा है तो पुनः देख सकता है। और उसमें विधिवत बता दिया गया था, बहुत सरल शब्दों में बता दिया गया था। तो हम ये वादा करते हैं आप लोगों से कि जो ये ठान बैठे हो कि फिजिक्स बहुत कठिन विषय है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम ये वादा करते हैं कि लगातार अगर 10 दिन हमारे चैनल पर रहिए और वीडियो को फॉलो करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तो ये लग जाएगा कि दुनिया में फिजिक्स से आसान कोई विषय नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर हम बात करते हैं बच्चों। देखिए, पहली तो चीज ये हम बताना चाहते हैं कि दोनों में फर्क करिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत बच्चे इसमें भटक जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हमने कल पढ़ाया था, कल शायद या उससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। वैद्युत क्षेत्र बहुत छोटे में हमने बताया था डेंजर एरिया। डेंजर एरिया का मतलब कोई आवेश, कोई कहीं बिंदु आवेश रखा है तो उसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक कोई अन्य धन परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करते हैं। तो देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये भी समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये जानिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई इक्वल होता क्या है, तुम्हें यह चीज माइंड में रखना है। ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। एफ अपान क्यू नॉट। अब यहां पर सब लोग समझ रहे होंगे। देखिए, हम शुरू से बता रहे हैं कि ये क्यू नॉट का बहुत रोल है, जो ये अच्छे से समझते रहिए। अब चूंकि यही क्यू नॉट एक टेस्टर का कार्य करता है, इससे हमें पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र कहां तक है, कितना इसका पावर है, ये कहां से चेक करेंगे, इसी को रखकर ये हमें चेक कर। तो अब देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, समझेंगे बात। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश क्यू यहां रखा है। अब इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। अब ये तो कन्फर्म है कि इसके चारों ओर इतने परिध में वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि खतरा तो है इसके चारों तरफ, इसके बाउंड्री के अंदर, लेकिन कहीं खतरा ज्यादा है, कहीं खतरा कम है। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानना चाहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पता करना है, हमें यहां पर इस पॉइंट पे पता करना है, या इस पॉइंट पे पता करना है, या इस पॉइंट पे पता करना है, तो हमें कैसे पता लगेगा, यही हम जानना चाहते हैं। अब इसको जानने के लिए जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, उस बिंदु पर वही धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख दीजिए। अब इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख दिया, तो जैसे ही इस आवेश को
हम चलने के लिए स्वतंत्र कर देंगे तो क्या होगा, इस बिंदु आवेश के कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा और ये देख रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग चार्ज है ये बाहर की ओर जाएगा। अब यहां पर तो कहने का मतलब, और इस धन परीक्षण आवेश क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होता है, 1 होता है, पहले बता चुके हैं। तो यहां से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करना तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये Q0 जो है इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, 1 कूलाम। तो अगर Q0 को हम 1 कूलाम कर दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, अब क्या हो गया भाई, Q0 1 हो गया। तो अपान में अगर 1 है तो 1 तो सभी नंबरों में अपान में 1 लिख दीजिए तो उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो यहां पर E इक्वल अब बचा F, E इक्वल क्या बचा, F। अब देखिए यहां से हमारे कहने में आप लोग भी बना के इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखेंगे, ध्यान से समझिए, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। देखें, किस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक, उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो बच्चों यहां से आप बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के क्या होती है, बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हम यही कहेंगे, तो परिभाषा हम लिख देते हैं, चाहे तो यहां पर परिभाषा लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए यही से समझिए, अपना बना के लिखिए, किसी किताब किसी के शब्दों का गुलाम नहीं रहना है। बस समझ के हम भाई कहें कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही जो किया गया है वो किया गया। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बच्चों कह सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे, भाई तीव्रता कहीं भी पता करना है तो उस बिंदु पर क्या रख देंगे, वही धन परीक्षण आवेश रखेंगे टेस्ट करने के लिए। उस बिंदु पर रखे कैसा धन परीक्षण आवेश, जिसका परिमाण कितना है, ये देखो 1 कूलाम है। उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण, धन परीक्षण आदेश, एकांक धन परीक्षण आदेश पर लगने वाले किसके बराबर, वैद्युत बल के बराबर होता है। एकांक धन परीक्षण आदेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। अब यहां तक एग्जाम में लिखने के बाद
उसके बाद इसी चीज को लिख देंगे, ये देखो यहां लिखा है, इसी चीज को अतः क्या लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होगा, F/Q0। और ये बार बार कहते हैं, इसका मात्रक यहीं पर लिख दीजिए। ऊपर देखे बल है, उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और नीचे क्या है, कूलाम। हाँ, एक बात यहां पर और ध्यान दे दीजिए, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये एक वैद्युत बल के बराबर होती है, और ये बल जो है ये एक सदिश राशि है, इसलिए ये कह सकते हैं कि E एक कैसी राशि है। याद नहीं करना है, अगर डेफिनेशन याद है तो खुद समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल के बराबर होती है, और बल क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो E एक सदिश राशि है, E एक सदिश राशि है। तो यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी समय हम इसका बीमीय समीकरण लिख देते हैं। बीमीय समीकरण क्या हो जाएगा, देखें, बल है, बल की बीमा सबको पता है mLT⁻⁻2, और आवेश की बीमा क्या होती है, AT। आवेश की बीमा हम पीछे वीडियो में समझा चुके हैं, आवेश की बीमा AT कैसे होती है। अब इसको ठीक कर लीजिए, तो ये M फिर L, फिर देखेंगे उसके बाद T देखेंगे, ऊपर -2 है पावर में पहले से, और ये पावर 1 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, T के पावर -3, और ये A ऊपर जाएगा, A के पावर -1। तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, किस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां तक बच्चों शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मतलब अब हम ये जानना चाहते हैं, ये पहला डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ है नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है, हमें इससे कठिन हिंदी लगता है, फिजिक्स बहुत आसान विषय है। तो देखिए आराम से समझिए, क्या है किसी बिंदु आवेश। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पर कोई बिंदु आवेश है, तो वो बिंदु आवेश हम यहां रख देते हैं। अब ये बिंदु आवेश यहां पर रखते हैं, किसी बिंदु आवेश, इसका मतलब हम रख देते हैं, मान लीजिए ये बिंदु आवेश +Q है। अब हेडिंग क्या है, किसी बिंदु आवेश। किसी बिंदु आवेश तुम लोगों के सामने हो गया। अब कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये बिंदु आवेश जो है ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र फैलाएगा। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र फैलेगा उसका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है।
अब सपोज कीजिए कि ये प्लस जो बिंदु आदेश प्लस क्यू है ये बिंदु ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है। अब इससे आर दूरी पर मान लीजिए इस बिंदु आदेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है। इस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों पेन कॉपी उठाइए, जो भाषा है उसको हम बोल देते हैं यही देखकर। तो हम क्या कहेंगे कि माना एक बिंदु आदेश प्लस क्यू, माना एक बिंदु आदेश प्लस क्यू एक ऐसे बिंदु ओ पर रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है। अब ये बात क्या हुई, ये माध्यम का परावैद्युतांक k क्या है, देखेंगे बात को, समझेंगे। देखिए अगर ये बिंदु आदेश वायु में रखा है या निर्वात में रखा है तब तो k का मान 1 होता है। अगर ये किसी अन्य माध्यम में रखा है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में रखा है तो k का मान 1 से अधिक होता है। तो हम ये कहते हैं कि माना प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आदेश एक बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। अब देखें इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये हमारे भाषा का गुलाम मत रहिए, खुद भी अपना देख कर बता सकते हैं। यहां पर देख कर बोल दीजिए कि माना प्लस क्यू कूलाम का आदेश बिंदु O पर रखा है और ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी जस्ट इसके पीछे टॉपिक में अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर एक धन परीक्षण आदेश क्यू नॉट रखेंगे क्योंकि वही टेस्टर का कार्य करेगा, वही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। तो अब हम कहेंगे इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आदेश देखेंगे। इसके लिए बिंदु P पर अगर जहां चेक करना है वहां एक धन परीक्षण आदेश हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट। अब यही इसी क्यू नॉट से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एग्जाम में यहां लिख देंगे कि माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आदेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आदेश क्यू नॉट रखा। अब देखें बच्चों, खुद ही ध्यान दीजिए कि जैसे ही चूंकि ये आदेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैलाएगा और ये जो धन परीक्षण आदेश क्यू नॉट रखा है इस पर एक वैद्युत बल आरोपित करेगा जिसकी डायरेक्शन देख रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब प्रतिकर्षित होगा, ये दूर जाएगा। तो अब हम यही कहेंगे इसके आगे कि कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बता रहा है। तो ये इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यही कूलाम के नियमानुसार बिंदु आदेश प्लस क्यू के कारण, भाई यही आदेश तो उस पर डी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो बिंदु आदेश प्लस क्यू के कारण, बिंदु के कारण आदेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल
F इक्वल क्या हो जाएगा, पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक बात यहां ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर ये आवेश वायु या निर्वात में रखा होता तो यही रहता, लेकिन ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ K लगा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और दोनों आवेशों, तो दोनों आवेश, पहला है Q, दूसरा है Q नॉट, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो सके तो इसका मात्रक यहां पर लिख दीजिए न्यूटन। अब ये कूलाम के नियम से ये हमें पता लग गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम पढ़ा चुके हैं, आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, F/Q नॉट। उठा के मान F का यहां पर रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट E इक्वल F का मान ये देखो बच्चों आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R स्क्वायर, और अपान में क्या रहेगा Q नॉट, क्योंकि यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है Q नॉट कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या, दिस इंप्लाइज दैट E इक्वल, देखिए ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर केवल Q बचा, Q/R स्क्वायर। अब यहां तक पहुंच गए। आगे कह सकते हैं कि यदि बिंदु आवेश निर्वात में हो तो K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं निर्वात या वायु के लिए K इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई, देखिए तो K इक्वल 1। अब इससे आगे हम यहां पर लिख देते हैं, तो जब K 1 हो गया तो बच्चों बचा क्या, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचा Q, और नीचे क्या बचा R स्क्वायर। यही हमारे इसका व्यंजक हो गया। और इसका मात्रक जरूर बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, किसी भी एग्जाम में मात्रक जरूर लिखिए, नहीं 1 नंबर कट जाएगा। E का मात्रक भूल गए हैं तो तुरंत याद रखिए कि देखिए E इक्वल क्या होता है, F/Q नॉट, तो F का न्यूटन हो जाएगा, तो यहां न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। बच्चों उम्मीद करते हैं कि मेहनत करके हमने समझाया है और आप लोग समझे भी होंगे। बस सहयोग कीजिए। इससे आगे टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।